जय हिंद दोस्तों, मैं समीर रंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी है 72 ओवर की सरदार मतलब सना अमजद का। तो ये भाई पहुंची है पाकिस्तानी जाहिल अवाम के बीच में पूछने के लिए ये कि जो हमारा प्रज्ञान है उसने मून वॉक स्टार्ट कर दी है, तो उस पर क्या तासुरात, क्या सोच और क्या कहने हैं उस पर। तो देखते हैं भाई, चलते हैं देखते हैं पाकिस्तान में कि इन लोगों की पढ़े लिखे और गवार की कितनी जहनीत है और किस लेवल की है इनकी जहालतें, देखते हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ऐसी और इनका पिछवाड़ा चलाओ रिएक्शंस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, चलते हैं पाकिस्तान और बजाते हैं इनकी। आपका नाम? अहमद, मोहम्मद अहमद जान। क्या करते हैं सर? मैं बेसिकली टीचर हूँ। टीचर हैं किस सब्जेक्ट के? मैं बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेस का सब्जेक्ट का टीचर हूँ और मैंने इंग्लिश भी टीच की हुई है और मैनेजमेंट साइंसेस के काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट लाइक अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस टैक्सेशन, लीडरशिप मैनेजमेंट, अगर बीबीए को बात करें तो वो लीडरशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट मैंने टीच किया। जबरदस्त। आपको पता होगा भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में? जी, मुझे पता चला है इसके बारे में और मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगा और मैं करना चाहता भी था, तो बाई चांस मिल गए। तो ये मेरा जो ओपिनियन है उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताना चाहूँगा कि इससे पहले अमेरिका ने भी ये कहा था कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं और हम पिछली सदी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले, कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो जिसके ऊपर जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गया। आपका मुनक़ता होगा था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर चंद्रयान 2 का? नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। इसे कहते हैं चूतिया। वो गाड़ी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, चूतियो। तभी कहता हूँ कि यहाँ के पाकिस्तान के पढ़े लिखे और जाहिल दोनों इक्वल ही हैं। मदरसा छाप ज्ञान लेके ये अपने आप को टीचर बोल रहा है, मैनेजमेंट करता है, क्या क्या चीज़ होगी भाई साहब। हमारा कुछ मतलब चांद पे लैंड होने से कुछ टाइम पहले कि हमारा उससे ना कनेक्शन टूट गया था, बट उसके बाद भी हमारा चंद्रयान 2 आज भी वर्किंग में है। बस उसको हमने ये बनाया था सिर्फ 1 साल के लिए, बट वो आज भी वर्किंग में है, अपना काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में। आई मीन प्रॉपर वर्किंग में नहीं, वर्किंग कंडीशन में। वहाँ की फोटोज भेज रहा है, वहाँ के बारे में भेज रहा है, बट हाँ जो मिलने से उसको शायद वो जो इकट्ठा नहीं कर पाता, बस नथिंग एल्स। 90-95% वो कामयाब था, ब्लास्ट नहीं हो गया था। लूनर 25 हुआ था ब्लास्ट। रीजन ये था कि उस पर थ्रस्ट ज्यादा पड़ने की वजह से वो ब्लास्ट हो गया। कंटिन्यू उसको हीट मिली इतनी, जो रशिया का लूनर 25 था। हमने पृथ्वी और चांद के चक्कर लगाए प्रॉपरली, मतलब हमने एक वो बनाया, स्पीड बनाई कि हमें प्रेशर ना पड़े हमारे इंजन्स पे, हमारे थ्रस्टर्स पे। दैट्स व्हाई रशिया ने पे ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया इंजन्स पे, इस वजह से वो ब्लास्ट हो गया। दैट्स डिफरेंट थिंग्स। इसलिए हमने आराम से करा। रीजन ये था ताकि उसको ज्यादा हीट ना प्रोड्यूस हो पाए और वो ब्लास्ट ना हो। हर किसी की एक क्षमता होती है। वहां पे तापमान कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे चीजें ब्लास्ट नहीं होंगी, उस पर गर्मी का असर नहीं होगा। कहां से क्या मतलब, साले कौन से टीचर हो बे तुम, बिना पढ़े लिखे मतलब कुछ भी कुत्ते की तरह भौंक देते हो। और ये सामने खड़ी 72 के सरदार, तेरे को नहीं आता कुछ भी, तभी कहता पढ़ पढ़ लिखा कर थोड़ा सा, जाहिल औरत। तो बात करूंगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं, वो एक फेक न्यूज़ थी, वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोस, कोई ऑडियोस, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ 1-2 पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है, वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़। अच्छा, ये यूएस पोलो की बात कर रहा है, पोलो मिशन की बात कर रहा है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गया था चांद पे, पहला कदम उसने रखा था। रीजन ये बताया गया, उसको फेक बताने का भी रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो झंडा लगा था यूएस का, वो फ्लाई कर रहा था, मतलब हिल रहा था वो प्रॉपर्ली, जैसे कि झंडा लहराता नहीं है उस टाइप। इसलिए उसको फेक वीडियो कंसिडर किया गया। ये फेक वीडियो की इन्होंने ये यही बनाई थी, इसलिए वो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे एयर भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मैं इन चीजों को सोचता नहीं, लेकिन कुछ साल पहले चांद की मिट्टी को ऑप्शन किया गया था। अगर किसी को पता हो तो बता दूं, चांद की मिट्टी को ऑप्शन किया गया था, ये प्रॉपर्ली न्यूज़ है। और वो इतनी सी चांद की मिट्टी पता नहीं कितने लाख डॉलर्स में बिकी, करोड़, पता नहीं, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा, बट मैंने देखा था। तो अगर नहीं गया
था तो मट्टी क्या यहीं से आ गई थी वो? उन्होंने उसके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करे थे बहुत सारे, और ये डार्क साइड में जाने से, साउथ साइड में जाने से, आर्थ पोल पे जाने पे इसीलिए डरते थे कि शायद वहां पे कुछ उनके साथ हुआ था, नील आर्मस्ट्रांग के साथ कुछ वहां पे पंगे हुए थे। फिर कई चीजें दबा दी गई यूएस की तरफ से। लेकिन इससे ये पता है क्या, ये वो सिर्फ इन्होंने वो न्यूज पढ़ ली, वो न्यूज देख ली, वो भी पता है क्या पढ़ी नहीं है इसने मैं भी ये शायद कोई व्हाट्सएप न्यूज देख ली है, रील देख ली, उसको मान लिया। उसके पीछे की सच्चाई नहीं, यानी कि क्या सच बात है, आज तक इसको कोई साबित नहीं कर पाया है। बिकॉज उनके पास सॉलिड एविडेंस हैंगे इन चीजों की कि वो वहां पे थे, वहां से मट्टी लेके आए माइनिंग करके, थोड़ी सी जो भी लेके आए, और वो आज भी है। मतलब शायद किसी उसमें भी म्यूजियम के अंदर भी रखी हुई है वो मट्टी, उसका छोटा सा हिस्सा बेचा गया था, ऑक्शन करा गया था। लेकिन इन लंडूरों को क्या पता यार इस चीज का। तेरे को पता है वहां पे एक स्पेस स्टेशन है बहुत बड़ा, वो कहेगा नहीं ये भी नहीं है, यूएस चूतिया बना रहा है। शायद चाइना का भी स्पेस स्टेशन है वहां पे, शायद मेरे को याद नहीं है, बट यूएस मेरे को नासा का तो पता है, इसका नहीं पता, रशिया इसका नहीं पता मेरे को है कि नहीं है। मैंने प्रॉपरली उसकी लाइव फुटेजेस देखी है, लेकिन इसको भी ये कंसिडर नहीं करेंगे, उनको मानेंगे नहीं कि नहीं 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 ये चीजें तो हुई नहीं, ये चूतिया बना रहे हैं। उनके सैटेलाइट्स इतने पावरफुल होते हैं ना बेटा, सोचो यार है। और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया, और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि हम भी उनके पीछे पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। सर आपने कहा कि अमेरिका ने कि ये फेक न्यूज़ थी, उसके पास कोई पिक्चर नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इंडिया के पास तो प्रूफ है, पिक्चर्स हैं, और 1, 2 या 3 नहीं, हजारों की तादाद में है। उन्होंने जब ये मिशन लॉन्च किया था उसकी भी लाइव कवरेज हुई, ना सिर्फ इंडिया के टीवी चैनल्स पर बल्कि ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया पे हुई। अभी भी चंद्रयान 3 की जो इंडिया का मून मिशन है उसकी एक एक मूवमेंट की वीडियोस, तस्वीरें, हर चीज़ की कवरेज की गई है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह उनका रोवर उसने चांद पर वॉक स्टार्ट कर दिया है, उसका भी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो आया है और इसरो ने उसको रिलीज किया है। तो आप किस बिहाफ पर इंडिया के इस मिशन को फेक कह रहे हैं, क्योंकि इसकी तो एक एक चीज़ जो है सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। मैं इस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ कि इसकी बात भी मैं अभी थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ कि उनके पास तस्वीरें, तो तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी, तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची? कोई सोर्स होगा ना, कहीं से आप तक ये खबर पहुंची होगी, क्योंकि मैं इस इंडिया के मून मिशन पे कोई तकरीबन 2019 से काम कर रही हूँ। चंद्रयान 2 की भी हमने कवरेज की थी और चंद्रयान 3 की भी हम कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चैलेंज किया है कि इंडिया का ये मिशन जो है फेक है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब लाइक पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं, आप एक अलग ही बात कह रहे हैं। मतलब लाइक मेरी सोच से तो 12 तारा देखने वाले भी हैरान हो रहे होंगे। देखिए जी, बात यह है कि चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास में पहुंच गए। अच्छा ये चीज़ देखो कि मैं ये जो कहता हूँ ना कि पढ़े लिखे चूतिया हैं, उससे इसलिए बड़े लिखे चूतिया हैं। ये लोग किसी चीज़ पर रिसर्च नहीं करते, किसी चीज़ को आर्टिकल्स को पढ़ते नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें उनको भी नहीं पढ़ते लोग। और ये लोग माइक उठाए चले गए, बस खाली क्या बकचोदी करके आ गए। ये इसका इंटरव्यू मैंने सुना था कि एसी में बैठ के रिएक्शंस दे देते हैं। उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है भेजे में, शायद तेरे से कम पढ़ा लिखा हूँगा मैं, बट एक चीज़ की नॉलेज रखता हूँ मैं भी। किसी के ना ऐसे चूतिया के बोलने पे मैं कुछ भी नहीं करता, उसको मान नहीं लेता। मैं भी पहले ऐसे करता था, हाँ हालांकि करता था, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें इन चीज़ों से सीखी हैं कि किसी बात पे ट्रस्ट करने से पहले उसके पीछे की सच्चाई जान लो कि ये सच्चाई है कि नहीं है। इसकी भैंस की आर्टिकल्स तो मैं भी लिख दूंगा, कॉपी बना देता हूँ मैं तो, बिल्कुल कॉपी बना दूंगा, घंटा उखाड़ लो तुम लोग, कुछ भी पता भी नहीं लग पाएगा तुम लोगों को। ऐसे आर्टिकल्स बना दूंगा मैं भी, और फेक आर्टिकल्स बनाऊंगा और लगा दूंगा फोटो के अंदर। क्या तुम लोग उसको जाके उसके पीछे की सच्चाई, क्या सच में ऐसा लिखा है उसके अंदर, क्या सच में ये सब बोला गया है? नहीं होता। कितने प्रोपेगेंडे चलते हैं ऐसे। और दूसरी बात ये, चलो ये तो हमारी उसकी बात हो, इसकी बात, ये अपने आप को टीचर बोलता है। टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर का मतलब होता है अपने स्टूडेंट्स को नए तरीके से उसको किसी चीज को एक्सप्लेन करना, समझाना, पढ़ाना, उसको इजी तरीके से चीजों को समझाना। टीचर का मतलब क्या होता है? सिखाना, कोई मुश्किल चीज को इजी वे में बताना, उसके दिमाग को रूम करना कि आप इस काम को इतने तरीकों से कर सकते हो, अपना दिमाग भी लगा सकते हो, इसको हाउ टू इजी द वर्क। और ये टीचर है कि ये साला व्हाट्सएप पे एक रील्स देख के या शॉर्ट्स देख के आ गया और बोल रहा है कि इन चूतियों को ये नहीं पता कि सैटेलाइट्स इतने सारे आएंगे ना, इतने सारे। ये कह रहा है कि पिछली सदी में यूएस ने अपना पोलो मिशन कर लिया था। उस टाइम पे, उस सदी के अंदर किसी को ये पता था कि ये मोबाइल फोन आएंगे और इतनी दूर से बंदा बैठ के वीडियो कॉल कर सकता है, बात कर सकता है? पता था? उस सदी में कितना फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया। लेकिन उस सदी के अंदर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, ये बहुत बड़ी चीज करी थी। इस सदी में इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद करी है, लेकिन हमें भी दबाया गया। सिर्फ यूएस की तरफ से ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे पर बहुत सारे प्रेशर्स थे। प्रेशर लाइक टेररिज्म,
फालतू के रंडी रोने और ये पढ़ी लिखी जाहिल माइक उठाए चले गए, मैं इसको फॉलो कर दूं। अबे फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम फॉलो न्यूज देख रहे हो बस खाली, उसके बारे में जानना भी होता है, एक टॉपिक होता है। साला तुम पहुंच गए कश्मीर पहुंच गए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि साला वो रास्ता कहाँ से जाता है, उसके बारे में तुम्हें घंटा नहीं पता है। बस हाँ मैं तो कश्मीर होके आ गया, तुम्हारी लैंग्वेज में समझा दो। हर एक चीज़ के पहुंचने का तरीका होता है, जगह होती है और उसकी ना फुटप्रिंट्स होते हैं। फुटप्रिंट्स लाइक अभी कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाता है ना, उसके पीछे भी फुटप्रिंट्स होते हैं उनको पकड़ने के। लेकिन इस चूतिया को ये भी नहीं पता होगा, सामने वाली 72 लोगों सरदार को भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसकी अकल तो गोटे में और उसकी टट्टों में, इसकी अकल गोटे में और उसकी गोटों में है, घुटने और गोटों में। एक टीचर एक सहाफ़ी, दोनों ने अच्छी जोड़ी बना रहा। आने लग जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और रही बात उसकी, तो चंद्रयान को इवन एक बंदा तक ट्रैक किया जा सकता, लाइव लोकेशन, रियल लोकेशन, सिर्फ एक जीपीएस ट्रैकर से, छोटे से नैनो। इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये आज भी गोटे खुजाने में लगे हुए हैं कि साले गोटों के बाल काटे कैसे। कभी ये अपने आर्मी के गोटे पकड़ लेते हैं तो कभी पॉलिटिशियंस के, ये उसी में झूलते रहते हैं। और तुम वही डिजर्व करते हो, क्योंकि ऐसी बुद्धि के साथ, ऐसे दिमाग के साथ तुम गोटे ही पकड़ोगे। रॉकेट, चंद्रयान, मून या कुछ मतलब तुम कोई और कुछ चीज नहीं पकड़ोगे, जहालत ही पकड़ोगे तुम लोग। नाउज़ुबिल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे सैर को सपाटा करके आ गए हैं, मे भी हम ना भी चाहें तो, लेकिन हमने देख लिया। आप तो पहले अच्छा देखो इनके अंदर एक मिथ कितना बड़ा है। मिथ कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएगा और कोई नहीं जाएगा। इनको ये भी नहीं पता कि जन्नत एग्जिस्ट करती भी कि नहीं करती है। यहाँ तक कि हमने तुमसे बहुत पहले, नासा वासा से बहुत पहले सूरज की धरती से प्रॉपर चीजें बता दी गई थी। बहुत पहले बता दी गई थी कि पानी पे कौन सा पत्थर तैरेगा। ज्वालामुखी पत्थर जो होते हैं वो पानी पे तैरते हैं। तुमसे पहले कितनी जड़ी बूटियां थी, तुमसे पहले हमने फ्यूल मतलब जेट फ्यूल तक बना लिया था, जेट बना लिए थे, एरोप्लेन बना लिए थे, प्लेन्स बना लिए थे। और हमें ये भी पता है कि समय किस हिसाब से कैसे चलता है। मतलब आने वाले पहले से जो साइंटिस्ट करते हैं ना, वो सिर्फ हमारा एक शास्त्र कर देता है कि इस दिन ये चीजें होनी है और ये इस टाइप पे होनी है। वो सिर्फ हमारी स्टडी है। उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो तुम्हारी फटकी चार हो जानी है बेटा। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो भाई, तुम्हारे साइंस के हिसाब से धरती चपटी है, तो क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये किसी चीज़ में अपना धर्म ना लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ये हम धर्म को लेके आते हैं रीजंस पे, साइंस पे, उसको पढ़ने के लिए। हम धर्म को इसलिए लेके नहीं आते कट्टरवाद के लिए कि जहाँ नॉन मुस्लिम्स को देखो वहाँ मार दो, तुम देखते हो नॉन मुस्लिम को देखो मार दो, है ना। वो भी एक जगह पे है, वो एग्जिस्ट करती है। वो बेसिकली वो भी फेक मेरी हवाओं में नहीं है कि जन्नत है या नहीं है या अल्लाह ताला है या नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है। बात सुने, जन्नत का जिक्र जो है वो कुरान पाक में है। यहाँ पे मेरा ख्याल जितने लोग भी खड़े हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि जन्नत कहाँ पर है। ठीक है, जन्नत का अल्लाह मियां ने कहाँ पर लोकेशन बताई हुई है कि भाई इस जगह पे तुम्हें जन्नत मिलेगी। चांद का तो पता है भाई चांद कहाँ पर है, सूरज कहाँ पर है, उन पर जाने की अटेम्प्ट्स की जा सकती हैं। आप बात कर रहे हैं जन्नत की, नाउज़ुबिल्लाह। आप बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से मुलाकात की, उसका तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र नहीं किया था कि उनकी अल्लाह ताला से कहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। जब हमारे नबी ने ऐसी कोई बात नहीं की, क्या आपको हमारे नबी ने बताया है कि जन्नत कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वो उसका तो जिक्र कुरान में है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हम ये दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? नहीं देखिए जी, जो उस जगह पे उस चीज को पहुंचा जा सकता है कि जो चीज एग्जिस्ट करती हो। तो जन्नत आपको बिलीव आपका भी है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है, जन्नत है। लेकिन इंडिया वाले कहेंगे कि हम वहाँ पे भी पहुंच रहे हैं, हम जब पहुंच जाएंगे। अगर एक चीज एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे, अब जैसे लाहौर का एक फ्रांस जगह है, वहाँ पे हम एग्जिस्ट करती तो हम जाएंगे। एक जगह है जो लाहौर में। अबे क्या चूतिया इंसान है ये टीचर, कौन सा टीचर है ये? ओ सरदार, अगर देखे तो मेरी वीडियो ने चूतिया को बता दियो कि सेकंड ईयर ड्रॉप आउट ना तेरी बजा के चला गया है और कितने सारे फैक्ट्स बता गया है। नहीं हो बिलीव तो टेस्ट चेक कर लियो। अगर ऐसा होता ना कि इंडिया नहीं पहुंचता तो सबसे पहले कूदने वाला पता कौन होता? चाइना यूएस। ये ऐसे शोर मचा देते कि इंडिया तो झूठा है, इंडिया झूठा है, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनके पास कितने सारे सैटेलाइट्स हैंगे कि जो ये कैप्चर कर सकते हैं चीज़ों को। कितने एडवांस कैमरे यूएस के पास है, यू डोंट नो कि सैटेलाइट उनकी मतलब अंतरिक्ष में होने के बाद भी धरती के हाथ में जो धरती पे खड़ा होगा उसके हाथ पे बंदी घड़ी का टाइम तक बता सकते हैं। इतने हाई विजन कैमरे, हाई डेफिनेशन कैमरे इनके, उनका विजन इतना गंदा तगड़ा है, मतलब बादल होने के बाद भी। तो क्या वो मून सरफेस की फोटोज नहीं खींच सकते? उनका तो एक स्पेस स्टेशन है वहाँ पे। अब इन चूतियों को इससे क्या लेना देना पड़ेगा? और ना इनको उससे पढ़ने के बारे में जरूरत है इनको, ना उसके बारे में जानने की, क्योंकि ये अपनी जहालत तो फैलाएंगे भाई। और जहाँ ये अपना धर्म ना घुसेड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब होता है तभी हम एग्जाम्पल सेट्स करते हैं अपने ग्रंथों से, अपने धर्म से हमारे एग्जाम्पल सेट होते हैं। किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ पे कितने आयाम है, कितनी दुनिया से कितनी गैलेक्सीज हैं।
बट हमारे महाभारत में श्री कृष्ण जी से जब ब्रह्मा जी मिलने आए थे तो ही पता लग चुका था कि यहाँ पे बहुत सारे गैलेक्सीज हैंगे, आयाम हैंगे, डायमेंशंस हैंगे। पता नहीं 4 या 7 डायमेंशंस ऑलरेडी हैं, कहा गया है, लेकिन उनमें पहुंचने का तरीका भी नहीं पता है किसी को, जो कि हमारे पास था उन डायमेंशंस तक पहुंचने का। हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है जब पांडव स्वर्गलोक को गए तो वो डायमेंशन, वो मतलब ब्लैक होल कहां से कैसे खुला, मतलब वो दूसरे आयाम में कैसे गए, क्योंकि वहां तक जाने के लिए करोड़ों साल लगते हैं और वहां पे और धरती पे टाइम डिफरेंट तरीके से चलता है। वहां पे टाइम स्लो हो जाता है और धरती पे टाइम की स्पीड बहुत तेजी से चलती है। ये चीजें हमारे प्राणों में है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और ये आज बता रहे हैं, हमें आज पता है, पहले से पता था कि हमारे बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये चीजें महाभारत में बताई गई हैं। रामायण में यह बताया गया है कि धरती पे टाइम बिल्कुल डिफरेंस चलता है। पहले ही बताया जा चुका है रामायण में, महाभारत में कि ब्लैक होल्स होते हैं लेकिन उनको खुलने का तरीका नहीं पता। जब पांडवास स्वर्गलोक को गए तो वो उसी ब्लैक होल के थ्रू टाइम बेंड करके स्वर्गलोक को गए थे। ये साइंटिफिकली चीजें हैं। तो हमारे पौराणिक कथाओं में, हमारे ग्रंथों में ये चीजें ऑलरेडी प्रूव्ड है और ये अब जाके ये साइंटिस्ट थ्योरेटिकली ही प्रूव्ड कर रहे हैं। इनके पास भी प्रैक्टिकल नहीं है दिखाने को। लेकिन हम इस देश के अंदर एक जगह है कैलाश, वहां जो चढ़ता है उसके नाखून बाल डबल स्पीड से बढ़ते हैं, उसकी स्पीड तेज हो जाती है कि वहां टाइम अलग तरीके से चलता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि गंगा का पानी पवित्र क्यों है। रीजन है उसके अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं, वो पानी खराब नहीं होता है। सबसे बड़ा रीजन, वो पहाड़ों से होके गुजरती है, उसमें इतने सारे जड़ी बूटे, इतने सारे मिनरल्स उन पहाड़ों से छन के आते हैं, इसलिए वो पानी हेल्दी होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है। लेकिन इन चीजों को, इनसे, इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे अगर धर्म में चीज़ें लिखा, पवित्र माना गया, पवित्र माना हेल्दी माना गया उन चीज़ों को। उसके अंदर इतने मिनरल्स मिले गंगा के पानी में, लेकिन सोच इनकी जहालत भरी है। ये एक चीज़ और भी है कि मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगा कि जो साइंस है वो तरक्की कर रही है, तो वो अल्लाह ताला ने ही इजाज़त दी है तरक्की कर रही है। अगर इंसान को ये अलाउ किया जा रहा है कि आप वहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कायनात के ऊपर गौर करें और कायनात को एक एक चीज़ को आप उसको देखें, परखें, उसका इल्म लें और उसके ऊपर सर्च करें, वहाँ पर पहुँचें। कहाँ गया भाई, तुम्हें तो साइंस के मतलब तुम्हारे तो फिजिक्स कुछ नहीं है, साइंस कुछ है ही नहीं। ये तुम्हारे वही कहते हैं ना, कहाँ गया बता दे मेरे। तुम लोग मन घड़न बातें मत बताया करो बिना किसी सर पैर की, ओके। तो ये क्योंकि मेरा जो ये अपना बिलीफ था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो कोई ऑडियो देखी नहीं है, सुनता मैं आ रहा हूँ। आपके पास कोई सबूत कि इंडिया का ये जो मिशन है ये फेक है? कोई प्रूफ तो होगा? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा ये बस कुछ मेरा इस बिहाफ पे आप इतना बड़ा ब्लेम या क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस? वो इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इंडिया जो चांद है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है हमारे से, लेकिन अगर तो वो पहुंच गया तो ये अच्छी बात भी है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छी बात है, पूरी इंसानियत के लिए अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने अगर वो पहुंचे, अगर वो गए तो वो उनको ये नहीं करना चाहिए कि कहना चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने जो हमें जो नॉलेज था या हमारी जो एजुकेशन उसके ऊपर हम पहुंचे, वो भी उनको ये बिलीव करना चाहिए और हमारा भी बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अलाउ किया है तो वो गए। अगर अल्लाह ताला अलाउ ना करते तो कभी भी चांद के ऊपर ना जा सकते। और फिर एक दूसरी बात, मैंने कहा था ना, जहालत नंबर 1 घसीटी जाती है। तो तुम्हें क्या नहीं किया गया भाई? तुम तो 5 वक्त के नमानी हो, कुरान पढ़ते हो, नमाजी हो, कुरान पढ़ते हो, तुम तो रोजे भी रखते हो, तुम्हें अलाउ नहीं किया? चद्दर ओढ़ के सो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। है मेजर गौरव सर जैसे कहते हैं, चद्दर ओढ़ के सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। भाई कैसे होगा? ये जहालतें हैं। ये टीचर हैगा बंदा और सामने खड़ी हुई सहाफ़ी, जिसे कहते हैं जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड, जिनको ये नहीं पता कि किसी चीज़ को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। परमिशन, किसकी परमिशन? चांद के ऊपर ना जा सकते। और फिर एक दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि जो जन्नत है वो वाकई वो नजर नहीं आती, हमें पता नहीं है, वो अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी है, वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता, ना अल्लाह ताला तक कोई जा सकता है। लेकिन चांद जो है अल्लाह ताला ने चांद हमें दिखाया है, हम डेली देखते हैं उसको, सूरज भी हम डेली देखते हैं। हाँ, लेकिन सूरज के करीब हम नहीं जा सकते। वो एक कोई 1000 साल बाद, 2000 साल बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि सूरज के करीब जा सके। इंडिया जा रहा है, इंडिया अपना अगला मिशन यही लॉन्च कर रहा है, आदित्य L1, जो सूरज के करीब जाकर कुछ फासले से सूरज को स्टडी करेगा। ओके, स्टडी करेगा। अच्छी बात है। जैसे चाइना ने अपना कहा कि अपना हम सन बना रहे हैं, सूरज बना रहे हैं, तो ये अगर टेक्नोलॉजी में इतने एडवांसमेंट आए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर चांद पे पहुंच भी गया है इंडिया, तो फिर भी कायनात बहुत बड़ी है, कायनात अभी इससे भी बहुत ज़्यादा आगे। मैं क्या कहता हूँ, छूती है सारे के सारे। सीरियसली बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, गैलेक्सीज बहुत सारी हैंगी,
जिसको हम हजारों साल पहले ही बता चुके हैं, लाइक ब्लैक होल, एयर, सन, मून, डिस्टेंस, फिजिक्स, साइंस, मेडिकल, एरोनॉटिक्स, ये हमारी बहुत सारी चीजें और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? अगर आपके पास कोई डिटेल्स या कुछ चीज़ें हों तो प्लीज़ शेयर विथ मी। बाकी आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में और इन 2 चूतियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर दंशी चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।